असम की धरती पर झारखंड का नेता और एक ऐसा नारा जो अब पूरे देश में गूंज सकता है, वो नारा है अब हुआ राज। क्या हेमंत सोरेन सिर्फ चुनाव लड़ने असम आए हैं या वे राष्ट्रीय आदिवासी राजनीति का नया चेहरा बनने की तैयारी कर रहे हैं? कोकराझार की यह रैली सिर्फ एक सभा नहीं है, सिर्फ एक इलेक्शन कैंपेन नहीं है, एक बड़े सियासी परिवर्तन की शुरुआत है। आज हम आपको बताएंगे क्या है पूरा सिनेरियो, क्यों असम बना है हेमंत सोरेन की राजनीति का नया मैदान, नया बैटलफील्ड, और कैसे यह कदम देश की राजनीति को बदल सकता है। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, दिन था 28 मार्च 2026 और जगह थी असम के कोकराझार जिले का गोसाई गांव। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और हजारों की भीड़ उनका स्वागत करती है। यह उनकी असम में पहली चुनावी सभा होती है और इसी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा फेडरिक हांसदा के समर्थन में वोट मांगे और साफ संकेत दिया, हम सिर्फ देखने नहीं, जीतने आए हैं। और अब बात उस भाषण की जिसने इस रैली को खास बना दिया। हेमंत सोरेन ने कहा, यह चुनाव सिर्फ सत्ता का चुनाव नहीं है, ये हक का चुनाव है, ये अधिकारों का चुनाव है। उन्होंने आदिवासी इतिहास और संघर्षों की बात की और सीधे वंचित समाज के दर्द को छुआ। उनका सबसे बड़ा फोकस था चाय बागान के मजदूर। करीब 60-70 लाख की आबादी को उन्होंने टच किया, उसके सेंटिमेंट को छुआ। यहाँ आए हुए हमारे सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, असम का ये चुनावी प्रचार प्रसार झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आज ये पहला कोकराझार से शुरुआत हो रहा है और ये आशा उम्मीद के साथ कि अगली बार कोकराझार में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विजय। हमारा फेडरिक बाबू कब जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? जिताओ यहाँ पे से आज फेडरिक बाबुआ जे चिन्हा मिना आसार छपा ओना मिना 4 नंबर ईवीएम मशीन रे आज नितार आयमा चला चतुर होड़ नेल पे आज ध्यान रखिएगा, ये चुनाव बहुत ही विचित्र चुनाव है। एक तरफ से एक ऐसा पूंजीपतियों का जमात खड़ा है जहां ये नहीं चाहते कि इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अपने पैरों पर खड़ा हो। वो इसलिए नहीं चाहता कि गुजरात में उसको घर बनाना है, सड़क बनाना है, रोड बनाना है, नाली बनाना है, तो मजदूर कहां से आएगा? आज इन लोग को लगता है कि ये लोग असमय का घोड़ा है, जहां जाएगा वहीं विजय होगा। 2014 के बाद ये असमय का घोड़ा चला था, तो सबसे पहले उस घोड़ा को रोकने का काम यही हेमंत सोरेन और झारखंड के लोगों ने किया था। हम लोग उसके सिपाही हैं। वे मजदूर जिनकी मेहनत से असम की अर्थव्यवस्था चलती है, लेकिन उनके अधिकार अभी भी अधूरे हैं। हेमंत सोरेन का मैसेज बिल्कुल साफ है कि हम आपके साथ हैं। हेमंत सोरेन ने रैली में बीजेपी पर भी सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में पैसे और लालच दिया जाता है, लेकिन बाद में वे अपने वादे भूल जाते हैं। हेमंत सोरेन ने एक और बड़ा आरोप लगाया, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का। वे खुद ईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं और हेमंत सोरेन ने इस चुनाव को
नैरेटिव की लड़ाई बना दिया है। अधिकार बनाम सत्ता का नैरेटिव। इस रैली में हेमंत सोरेन ने एक और बड़ा कार्ड खेला है, झारखंड मॉडल का। सरकारी स्कूलों में सुधार, एडमिशन की बढ़ती संख्या और ये वादा भी कि असम में भी यही मॉडल लागू करेंगे। यानी सिर्फ आलोचना ही नहीं, उन्होंने विकल्प भी रखे जनता के सामने। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि असम ही क्यों? और जवाब है कि क्योंकि यहाँ है टी ट्राइब, जिनकी जड़ें झारखंड से जुड़ी है, यानी भावनात्मक सामाजिक कनेक्शन। और यही है जेएमएम की असली रणनीति। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 15 साल बाद असम में वापसी की है। 18 सीटों पर सीधा मुकाबला है। पार्टी कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ रही है, तो रिस्क भी है, लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। रिस्क ये है कि विपक्षी वोटों का विभाजन हो सकता है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाने का एक सुनहरा मौका भी है। ये असम में भाजपा की सत्ता को चुनौती देने के साथ ही हेमंत सोरेन इंडिया ब्लॉक के अंदर एक नए पावर बैलेंस की, एक नई शक्ति संतुलन की बिसात बिछा रहे हैं। क्या ये प्रयोग सफल होगा? चाय बागानों की पीड़ा, शिक्षा की कमी और आदिवासी अस्मिता के मुद्दे, ये अगर जमीनी स्तर पर छाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को असम में एक नई जमीन मिल सकती है। और इसके साथ ही हेमंत सोरेन का ये कदम उन्हें झारखंड के बाहर राष्ट्रीय पटल पर, नेशनल लेवल पर मजबूत बना सकता है। दोस्तों, आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह रणनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितना विस्तार देती है और क्या हेमंत सोरेन वाकई राष्ट्रीय ट्राइबल राजनीति के नए सेंटर बन सकते हैं। दोस्तों, हेमंत सोरेन की गोसाई गांव की रैली सिर्फ एक सभा नहीं है, यह आदिवासी राजनीति की नई लहर का संकेत है। आबुआ राज अब सिर्फ झारखंड का नारा नहीं है, यह आदिवासी राष्ट्रीय राजनीति का ब्रांड बन सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब असम की धरती पर तीर धनुष का प्रतीक बनकर खड़े हैं। अगर यह प्रयोग, यह एक्सपेरिमेंट अगर कामयाब हुआ तो 2026 के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और भी मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, असम का चुनाव अब सिर्फ स्थानीय लड़ाई नहीं है, बल्कि आदिवासी हक और पहचान की राष्ट्रीय जंग का अखाड़ा बन चुका है। तो कोकराझार की रैली सिर्फ एक चुनावी सभा नहीं थी, जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ। ये थी एक शुरुआत और एक सियासी प्रयोग, एक बड़े लक्ष्य की ओर पहला कदम। अब देखना होगा कि क्या यह आबुआ राज असम से निकलकर देश भर में फैलेगा। क्या हेमंत सोरेन नए ट्राइबल आइकॉन बनेंगे या यह सिर्फ एक चुनावी कहानी भर बनकर रह जाएगी? अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।